नमस्कार, मैं हूं प्रकाश भटनागर। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के संस्थापकों में से एक वयोवृद्ध लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को इस बार चुनाव मैदान में नहीं उतारा है। कह सकते हैं पार्टी ने इनका टिकट काट दिया है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को भी आखिरकार मना करना पड़ा कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगी और पार्टी जिसे चाहे उसे इंदौर से उम्मीदवार बना दे। सिवाय एक मेनका गांधी के परिवार के, बीजेपी ने इस बार किसी भी बड़े नेता के परिवार से 2 टिकट नहीं दिए हैं या फिर परिवारवाद को दरकिनार करने का अभियान चलाया है। क्या बीजेपी के इस रवैये को गलत या अन्याय कहा जा सकता है? मौसम में 2 तरफा गर्मी है, मौसम की भी और लोकसभा चुनाव के कारण राजनीति की भी। गर्मी के खास तेवर वाला वक्त चल रहा है। लू के झुलसा देने वाले थपेड़ों के चलते पेड़ों से सूखे और कमजोर पत्ते अपनी उम्र पूरी कर झड़ रहे हैं, एक नई कोपल और एक नए पत्ते के वास्ते जगह छोड़ने के लिए। इसे कुदरत का नियम कहते हैं। इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पतझड़ के इस मौसम के बाद कुदरत ही उस खुराक का बंदोबस्त करेगी जिससे वृक्ष नई पत्तियों से श्रृंगार करेंगे। शायद इसलिए ही कहा गया है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मौसम का हाल इस गरज से सुनाया कि ऐसा ही बहुत कुछ सियासी जगत में भी चल रहा है, जिसे लेकर मच रही हाय तौबा पर सवाल उठाना बहुत जरूरी हो गया है। राहुल गांधी को पता नहीं कहां से एक ऐसी लात दिख गई जो लालकृष्ण आडवाणी को कभी मारी ही नहीं गई। नरेंद्र मोदी के घोर विरोधी राजनीतिज्ञ और गैर राजनीतिज्ञों की आंखों में सुमित्रा महाजन को लेकर इतने आंसू भर आए हैं जितने उन्होंने स्वयं के किसी प्रियजन के अवसान पर भी शायद ही बहाए हों। यह सब शायद केवल इसलिए कि ऐसा बीजेपी ने किया है। उसने आडवाणी, जोशी, कलराज मिश्रा का टिकट काटा। इसके जरिए सियासी वीएसआर की उस अघोषित प्रक्रिया का चरण शुरू हुआ जिसके तहत सुमित्रा महाजन ने खुद ही अपने राजनीतिक डेथ वारंट पर दस्तखत कर दिए। इससे पहले कलराज मिश्रा ने भी यही किया, जो 2 दिन पहले इंदौर की ताई को भी करना पड़ा। बाबूलाल गौर और सरताज सिंह का एपिसोड भी अतिथि कलाकार की भूमिका में यहाँ याद किया जा सकता है। एक सवाल इस सब पर सवाल उठाने वाली प्रक्रिया के लिए है। कह सकते हैं राहुल गांधी कभी कभी बक्की की श्रेणी में आ जाते हैं। यूपी के कानपुर वाले बेल्ट में यह शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बेवजह और कुछ भी बोल जाते हैं। यदि गांधी बक्की नहीं होते तो वह 2 में से एक काम कतई नहीं करते। या तो यह नहीं कहते कि सियासत में रिटायरमेंट की आयु 60 साल होना चाहिए, या फिर आडवाणी के नाम पर बेहुदा विधवा प्रलाप करने से बचते। गांधी ने जिस दिन पुणे में छात्रों से 60 साल में राजनीति से रिटायर्ड होने वाली बात कही, उसी दिन वह आडवाणी प्रसंग पर भाजपा को कोसते दिख गए। आखिर इसमें गलत क्या है? बाबूलाल गौर लंबे समय 10 बार विधायक रहे, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री बनाए गए, सरताज केंद्र में मंत्री बने, राज्य में भी वे मंत्री पद से लंबे समय तक नवाजे गए। कलराज मिश्रा 75 की आयु तक आते आते हर किस्म का सम्मान तथा तमाम वरिष्ठ ओहदे से सुशोभित होते रहे। नजमा हेपतुल्ला को रिटायरमेंट से पहले राज्यपाल का गरिमामय पद दिया गया। अब ताजा तरीन किरदारों पर आए। आडवाणी उप प्रधानमंत्री तक पहुंचे। जीवन का 9वां दशक छूने तक उन्हें सांसद का पद एवं पार्टी के पितामह जैसा सम्मान मिला। बावजूद इस तथ्य के कि आडवाणी अपने राजनीतिक उत्कर्ष के अंतिम दिनों में उन मोदी के घोर विरोधियों में शामिल हो गए जिन मोदी के लिए आडवाणी पर यह आरोप लगता रहा है
कि गुजरात कांड के बाद मोदी की कुर्सी बचाने में उनका ही हाथ है। सुमित्रा महाजन के मामले में इंदौर में 3 दशक तक बीजेपी ने किसी अन्य विकल्प पर विचार ही नहीं किया। लोकसभा अध्यक्ष जैसा गरिमामय पद उन्हें दिया गया। मुरली मनोहर जोशी तथा जसवंत सिंह आदि भी बीजेपी में राजनीतिक कद और तमाम सियासी लाभ लंबे समय तक पाते रहे। इतना सब होने के बाद यदि बदलाव किया गया तो उसे कम से कम घटिया विरोध और ओछे आरोपों से तो परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए। और यदि ऐसा किया ही जा रहा है तो फिर चिंतन और चिंता तो सीताराम केसरी को अध्यक्ष पद से घसीटकर हटाए जाने वाले प्रसंग को याद करते हुए भी की जानी चाहिए। कमलापति त्रिपाठी के उन पत्रों से भी बुजुर्ग राजनीतिज्ञों का वह विलाप सहानुभूतिपूर्वक महसूस किया जाना चाहिए जो कांग्रेस का यह वरिष्ठ नेता अपने जीवन के अंतिम दिनों में राजीव गांधी को पत्र लिख लिख कर करता रहा। क्यों नहीं याद किए जाए वे दिन जब इस देश के 66 वर्षीय राष्ट्रपति बने ज्ञानी जेल सिंह की प्रधानमंत्री के तौर पर राजीव गांधी ने सतत रूप से उपेक्षा की थी। यह स्थापित तथ्य है कि ज्ञानी जी को प्रकारांतर से यह दुख उजागर करना पड़ गया था कि गांधी उन्हें राष्ट्रपति के स्तर का सम्मान ही प्रदान नहीं करते हैं। बीजेपी ने गौर, सरताज, आडवाणी या महाजन सहित अन्य बुजुर्ग चेहरों का अपमान कर उन्हें अक्रिय नहीं किया। अपमान वह होता है जो सीताराम केसरी का जीते जी और पीवी नरसिम्हा राव का मरने के बाद किया गया। राहुल गांधी कभी मार्गरेट अल्वा की आत्मकथा पढ़ लें, शायद इससे उन्हें यही सबक मिले कि सच और झूठ के बीच अंतर करने का बोध हर किसी को होना चाहिए। लेकिन गांधी के पास सबक लेने का समय है ही कहाँ। वो तो बीजेपी को सबक सिखाने के उन्माद में खालिस बक्की वाला आचरण करने को ही अपनी शान समझने की महाभूल कर बैठे हैं। राजनीति में कब्र पांव में लटकाने तक पद सम्मान से जुड़ी रहने की चाह इस क्षेत्र में जगह मिलने पर ही साइड दी जाएगी वाले घातक हालात को जन्म देती है। नई पीढ़ी के लिए यदि मैदान खाली नहीं किया गया तो सियासी ट्रैफिक जाम में युवा पीढ़ी पिसकर रह जाएगी और फिर वही होगा जिसका लाभ कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को मिला तथा सारे देश को उसका नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए भीषण गर्मी से पककर कमजोर होकर गिरते पत्तों के लिए व्यर्थ प्रलाप उचित नहीं है। इसे भी कुदरत का इंसाफ मानकर देखना ही बेहतर होगा। और यह बदलाव सिर्फ व्यक्ति का नहीं, संगठन का भी कायाकल्प कर सकता है, वो चाहे फिर भाजपा हो, कांग्रेस या अन्य पार्टियां। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ।